तो बरेली ज़िला इस वक्त दिशाहीन हो चुका है। बरेली ज़िले को सख्त ज़रूरत है एक ऐसे मास्टर की, एक ऐसे टीचर की जो स्टूडेंट्स को पहले स्कूल में आने के नियम सिखाए। ऑडियो में सुना होगा, हम नहीं बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, जिला अध्यक्ष रहना चाहिए, हट जाना चाहिए? हट जाना चाहिए मेरे। तो फिर मनचंदा को आप मोहरा नहीं बना रहे? बरेली में कांग्रेसी नेताओं की रोज रोज ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने के तमाशे से खुलकर सामने आई कांग्रेस की गुटबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से बुलंद भारत के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस की नैया मझधार में फंसी हुई है, परंतु जिसको पटरी पर लाने में प्रियंका गांधी रात दिन एक किए हुए हैं, पर्दे के पीछे कांग्रेस के बरेली में कुछ दिग्गज नेता प्रियंका गांधी के प्रयासों को परिता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस खेमों में बढ़ती जा रही है। आपको बताते चलें कि पर्दे के पीछे बैठे बरेली में कांग्रेस के रणनीतिकार दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाकर अपने स्वार्थ की खातिर कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बरेली की, तो बरेली में जिला कांग्रेस कमेटी ने तो दो पैसे की कराकर रख दी है। बरेली में कांग्रेसियों का तमाशा हर रोज देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व में दो कांग्रेसी नेताओं की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, जिस पर खूब जमकर हाहाकार मचा था। कल फिर से कांग्रेसी नेत्री संगीता कौशल और कांग्रेसी विधायक पद के दावेदार सुनील मनचंदा की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है। दोनों बार के ऑडियो रिकॉर्डिंग में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशफाक सकलैनी पर पैसा लेने के आरोप लगाए गए हैं। इन वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में आज विधायक पद के प्रत्याशी सुनील मनचंदा से जानना चाहा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम सुनील कुमार मनचंदा। कांग्रेस में किस पद पर हैं आप? मैं 2005 से कहते हैं प्रेम प्रकाश जी के द्वारा, मैं इसमें कहते हैं मैं अपनी पार्टी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, ना मैं अपने जिला अध्यक्ष को दोषी ठहराऊंगा। ठीक है, कहीं मुझसे गलती छोटी मोटी हुई है सर, लेकिन मैं इसमें एक बात जानता हूं, हमारा कार्यालय आज तक 30-31 साल से नहीं था, इसीलिए हमारी कहते हैं कांग्रेस पार्टी कहते हैं हमारी बरेली के अंदर कहते हैं कोई भी सीट नहीं पा पाई 2017 में। लेकिन जब से मिर्जा इशफाक सकलैनी जी जिला अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने कहते हैं पूरी ताकत के साथ उन्होंने कहते हैं जो है वो AICC के सदस्य भी हैं। ऐसा नहीं है, छोटे मोटे मन मुटाव होते हैं, उन चीजों से मैं ये मन मुटाव क्यों आ रहे हैं? क्या आपके डॉक्टर साहब करा रहे हैं या संगीता जी करा रही हैं? ऐसा क्या है? आप क्या? देखिए, मैं इसमें ज्यादा वो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जिसको अपना भाई या बहन समझ के बात करता हूँ, लेकिन इनके दिल में क्या है, मेरे संग कहते जो है बीती हादसा मेरे संग जो हुआ है, ये मेरा कहते ही दिल जानता है कि मेरे संग आज क्या परिस्थितियों में हो रहा है। एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही के संग ये अच्छी बात नहीं। वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग की मुख्य भूमिका में कांग्रेसी नेत्री संगीता कौशल से वायरल ऑडियो की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संगीता कौशल है। क्या है कांग्रेस में आप? मैं कांग्रेस में अभी SC/ST विभाग की प्रदेश सचिव हूँ। उससे पहले मैं मानवाधिकार की जिला चेयरमैन रह चुकी हूँ। किसके माध्यम से वायरल की गई? मुझे ये तो नहीं पता किसके माध्यम से वायरल हुई है, लेकिन इसमें मनचंदा जी जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं इस ऑडियो में, पहले उन्होंने जकी खान जी पे आरोप लगाया कि ये मतलब ये फर्जी ऑडियो है और वो उसमें झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैंने ये ऑडियो किसी को दी थी, उन्होंने ये वायरल कर दी। ये बात पर्सनल लीक करना वैसे तो जायज़ नहीं है, लेकिन ये मनचंदा जी का चेहरा जो वो मैं दिखाना चाह रही थी। वो हर किसी पे जो झूठा आरोप लगाते हैं, मैं बस ये वायरल करना चाहती हूँ। अभी कहते हम लोग थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो मनचंदा जी कर रहे हैं ना। तो जिला अध्यक्ष को हटाने का जो प्रयास चल रहा है, यह आरोप कहाँ तक सही है आप लोगों की ओर से? ये बात जब उठ रही है पैसों की तो सही होगी, किसी बेस पे ही कोई बात उठती है। ऐसे तो मनचंदा जी भी कोई बात झूठ नहीं बोल रहे हैं ऑडियो में, शायद वो सही बोल रहे हैं। तो जहाँ तक है कुल मिलाकर ये गाज जो है गिरना चाहिए कि जिला अध्यक्ष पे आपकी मनी अपनी आवाज़ है। ये मेरे ख्याल से तो ये जिला अध्यक्ष अगर पद से हट जाएं तो ये सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये कुल मिलाकर मैटर की वजह से उठ रहा है। आज तक कांग्रेस में ऐसा कोई मैटर नहीं उठा किसी भी अध्यक्ष के खिलाफ जो अब पहली बार उठा है। अध्यक्ष पैसे खा जाते हैं ना,
जिला ये अध्यक्ष आप मेरी और मनचंदा जी की उसमें सुनिए ऑडियो में कि मनचंदा जी कह रहे हैं कि मैं कार्यालय के लिए पैसा देता हूँ हर महीने 3,000 6,000 पैसा देता हूँ। तो मतलब अध्यक्ष जी क्यों लेते हैं उनसे पैसा? क्यों कार्यालय का खर्च नहीं है? तो कार्यालय का खर्च हम लोग देंगे। तो आप पार्टी के सदस्य नहीं है? सदस्य हैं तो क्या मतलब हम लोग देंगे? तो वो जिलाध्यक्ष जी जब अपने एक पद पे बैठे हैं तो वो अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुल मिलाकर मनचंदा को आप लोगों ने मोहरा बनाकर जिलाध्यक्ष हटाने का प्रयास? नहीं, ये गलत है। अभी आप कह चुके हैं ये हमने उन्हें मोहरा नहीं बनाया मनचंदा जी को। मनचंदा जी खुद ये हरकतें कर रहे हैं कि वो अध्यक्ष जी के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं कि हम अध्यक्ष जी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने ऑडियो में सुना होगा, हम नहीं बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, जिलाध्यक्ष रहना चाहिए, हट जाना चाहिए? हट जाना चाहिए मेरे। तो फिर मनचंदा और वहीं कांग्रेसी नेता डॉक्टर जकीर खान से वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में जानना चाहा तो उन्होंने सीधा आरोप जिला स्तर के नेताओं पर लगाते हुए कहा, मेरा नाम डॉक्टर जकीर खान एडवोकेट है। कांग्रेस में क्या हैं आप? मैं कांग्रेस में प्रदेश सचिव, बरेली मंडल प्रभारी, विचार विभाग। जो ऑडियो है उसमें हमारी और मनचंदा जी की बात हुई थी। मनचंदा जी हमें फ़ोन करते और विधानसभा भोजीपुरा से दावेदार भी। कांग्रेस के आपके प्रवक्ता जो हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने एक बयान दिया था मनचंदा कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। फिर भी मैंने बयान दिया था कि जिला कांग्रेस कमेटी ने मनचंदा जी को जिला महासचिव बनाया है। मनचंदा जी ने मुझे खुद बताया है, उस चीज़ का भी मेरे पास प्रूफ है। उसके बाद कुछ नहीं है। कल फिर मनचंदा जी को कार्यालय पे बुलाया, जब नहीं है तो जिला कांग्रेस कार्यालय में मनचंदा जी क्या करते हैं आपके साथ? उनका बयान आया है कि ऑडियो हमारी एडिट की गई है, उसकी फॉरेंसिक जांच करा ली जाए। और एक दो ऑडियो की बात नहीं है, हमने देखिए आपको एक बात बताया, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे लिए हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेता, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी महोदय, उनकी सम्मान के सिवा हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो हमारी पार्टी। कांग्रेस पार्टी में, जिला कांग्रेस कमेटी में जब जिलाध्यक्षों ने कोई कार्यकर्ताओं के सम्मान के प्रति सम्मान नहीं दिया तो प्रत्येक जिलाध्यक्ष की कार्यकर्ताओं ने शिकायतें की और विरोध भी किया। ये हमारा परिवार है। हमारा अगर कोई भी नेता, शीर्ष नेता, हमारे कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे वोट डलवाता है और उसको सम्मान नहीं देगा तो ये उसका दर्द है, वो दर्द अपना बयान करता है। तो ये दर्द क्या इस तरह से होगा कि कांग्रेस की आपसी बातचीत, परिवार की बातचीतें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करके? देखिए, ये सोशल मीडिया पे वायरल करने का कार्य जो प्रारंभ अब दोबारा कराया है, इसके मुख्य रूप से दिनेश दद्दा जी, जुनैद हसन कोषाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के, इन्होंने उस चीज़ को हवा दी है दोबारा फिर से। वो चीज़ तो खत्म हो गई थी, उसकी पुष्टि ही नहीं हुई थी, जो ऑडियो हुई थी। इन्होंने ये हवा दी है कि इसे ऑडियो जो है इसको एडिट किया गया है। इसको एक ऑडियो नहीं, ऑडियो तो उस महिला जो हमारी सम्मानित कांग्रेसी नेत्री महिला हैं, संगीता कौशल जी, वो एक वरिष्ठ पुरानी कांग्रेस की महिला हैं। उन्होंने एक झूठ और सच को, दूध का दूध पानी का पानी किया है कि एक ऑडिट हो सकती है, ये तो सैकड़ों है, कहाँ से ऑडिट हो जाएगी? जब हर रोज ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल कर कांग्रेसी नेता तमाशा दिखा रहे हैं, इस कांग्रेसी तमाशे की जानकारी उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश सचिव इमराना हुसैन से जानना चाहा कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है तो क्या कांग्रेसी पार्टी के छवि धूमिल नहीं हो रही है। तो इमराना हुसैन ने बताया, जिले की बात करते हैं, ठीक है। यदि हम बरेली जिले की बात करते हैं तो बरेली जिला इस वक्त दिशाहीन हो चुका है। बरेली जिले को सख्त जरूरत है एक ऐसे मास्टर की, एक ऐसे टीचर की जो स्टूडेंट्स को पहले स्कूल में आने के नियम सिखाए। बहुत जरूरी है। हम कांग्रेस की शपथ तो ले रहे हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि कांग्रेस का मतलब क्या है? नहीं पता हो। क्यों? 40 साल की उम्र, 35 की उम्र, 45 की उम्र, 55 की उम्र, इससे ज्यादा की उम्र नहीं है किसी। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। मर गए, खप गए, सड़ गए वो लोग जिन्होंने भारत को भारत बनाया था, कांग्रेस को कांग्रेस बनाया था। आज ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ अपने जाति फराइज के लिए हो रहा है, पार्टी के लिए कुछ नहीं हो रहा। हर पार्टी एक परिवार की तरह है और जिस तरह हर परिवार का एक नालायक औलाद होती है
जो अपने फ़राइज़ के लिए परिवार की इज्जत, उसूल और सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं। शायद ऐसे ही कुछ लोग कांग्रेस में भी आते हैं। मैं आपको पहले ही आपके सवाल में जवाब दिया कि बरेली की कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है। हमें एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो हमको ABCD से सिखाए। अशफाक तकलेनी अपना नेतृत्व ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। ये मेरा ज़ाती मशवरा है और ये मेरा ज़ाती बयान है। अशफाक तकलेनी की जगह किसी समझदार और किसी अनुभव वाले व्यक्ति को अध्यक्ष पद पे लाना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हो रहे हैं ये नहीं होंगे। दूसरी चीज़, यदि बात आती है संगीता कौशल जी की, तो इस वक्त हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही है, हर मोबाइल में बाय डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि संगीता जी ने अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए ऐसा किया है, तो मैं इससे कतई वाकिफ नहीं और मैं एग्री भी नहीं करती, क्योंकि संगीता जी किसी भी टिकट की दावेदारी में नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि मनचंदा जी पैसा दे क्यों रहे हैं, क्यों दिया मनचंदा जी ने पैसा, साबित करें। और अगर नहीं दिया है तो झूठ क्यों बोला, क्योंकि इनकी छवि कहीं ना कहीं पार्टी में धूमिलित है। शायद ये किसी के सामने कुछ कहते हो, किसी के सामने कुछ कहते हैं। ये मैंने बाकी बाइटों में देखा है 3-4 दिन, और शायद इसी वजह से लोग इनकी रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। रिकॉर्डिंग करना गलत है, आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, यदि अपने शीर्ष के नेताओं को गलत चीज़ बतानी है तो आपके पास सबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास सेल्फ डिफेंस के लिए क्या है? आप कैसे अपने आप को साबित करेंगे कि आप जिसके अंडर काम कर रहे हैं वो इंसान गलत काम कर रहा है? मैंने जब से ज्वाइन करा है, मैं अशफाक तकलेनी की लगातार शिकायतें सुन रही हूँ। तौकीर आलमगीर ये आज मैंने पहली बार नहीं सुना है। प्रधानी का इलेक्शन हुआ, उसमें पैसों की 400 बीती हुई, टिकट अपने हिसाब से दिए गए, बूथ लेवल पे कोई काम ही नहीं हुआ, और विधानसभा में भी यही सब कुछ दोहराने की कोशिश की जा रही है। तो अगर संगीता जी ने रिकॉर्डिंग की है तो संगीता जी ने सिर्फ और सिर्फ जो अशफाक ने ये गोरख धंधा फैला रखा है उसको सामने लाने के लिए की है। और मैं ये उनका एक साहसिक कदम कहूँगी कि उस महिला ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया है। ये बात आपकी बिल्कुल वजनदार है और हक बात है कि आपका आंतरिक मामला है और आप इसे अपने आला कमान के सामने रखिए, ना कि इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे से वाले कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब हो जाता है कि ये चीज़ आम हो गई। आपने अपनी इज्जत तो गवाई, आपने पार्टी की इज्जत खराब कर दी। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जिस व्यक्ति ने भी ये किया है, जिसने भी संगीता की ये रिकॉर्डिंग को वायरल किया है, उसने निहायत ही गलीज़ काम किया है, चाहे वो कोई भी। क्या? बिल्कुल, और मैंने ऑलरेडी कर दी है। मैंने निवेदन किया है कि जिस तरीके के ये तमाशे हो रहे हैं, इन तमाशों को देखते हुए तत्काल प्रभाव से अशफाक तकलेनी के लिए कोई भी सख्त कदम उठाया जाए। खाली अशफाक तकलेनी ही गुनाहगार नहीं है, इसमें संगीता भी गुनाहगार होती है, अशफाक तकलेनी ही है, क्योंकि उनको अध्यक्ष पद दिया गया है। एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है अपनी टीम को संभालना, अपनी कमेटी को संभालना, अपने जिले को संभालना। आप अपनी टीम के 4 लोग को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप पूरा जिला कैसे संभालेंगे? खाली एक अशफाक तकलेनी की जिम्मेदारी आपने डाल दी, जिस तरह से आपको कोई एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि अशफाक तकलेनी क्यों जिम्मेदार है। जिस तरीके से माननीय राहुल जी ने सन 2019 के जब इलेक्शन हुए थे और उसमें पार्टी हारी थी, तो हमारे माननीय राहुल जी ने ये हार का जिम्मेदारी खुद ली थी उन्होंने और इस्तीफा दिया था। माननीय राज बब्बर जी ने इस्तीफा दिया था। तो बिल्कुल, इनके लिए जो भी कार्रवाई होगी, मैं अशफाक तकलेनी को इसलिए कहूंगी क्योंकि वो हमारे जिले के अध्यक्ष के पद पे हैं और उनके ऊपर 9 विधानसभाओं की जिम्मेदारी है, 18 ब्लॉक की जिम्मेदारी है और ना जाने कितने बूथों की जिम्मेदारी है। इसलिए अशफाक तकलेनी को मैं कहूंगी कि उनका कंट्रोल नहीं है पार्टी के ऊपर और उनके जितने भी कार्यक्रम हैं, उनके जो भी तरीके हैं, वो तरीके पार्टी के अंदर गुटबाजी पैदा कर रहे हैं और पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, जहां ये चारों लोगों की बात है, तो इस तरीके से तो हर कोई लड़ेगा आपस में, और यही तरीका है, यही वजह है कि कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, क्योंकि हम आपस में ही लड़ रहे हैं और हमको लड़ाने वाले कौन है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जिला लेवल की कांग्रेस में इन मामलों को लेकर, जैसे आरटीओ वगैरह वायरल हो रही हैं,
छींटाकशी हो रही है, इसको लेकर कभी किसी पदाधिकारी ने प्रयास किया है जिला लेवल पे कि बैठकर बात की जाए? किसी ने भी कभी नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रदेश में स्थान रखती हूँ, तो मैं अपनी प्रदेश की टीम से ही कहना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। मेरा सीधा सा ये सुझाव है कि इस मसले को जो बरेली के शीर्ष पे बैठे हैं, जैसे कि आपके एमपी कैंडिडेट हैं, आपके पूर्व एमपी मिस्टर प्रवीण सिंह ऐरन जी हैं, आपकी पूर्व मेयर मिसेस सुप्रिया ऐरन जी हैं, आपके प्रभारी हैं, वो सब लोग मिलके बैठ के बात करें और ये जो आपस में तमाशे हो रहे हैं, इन तमाशों को खत्म करवाएं। रहा सवाल कौन रहेगा कौन जाएगा, ये प्रदेश स्तर का फैसला है और एआईसीसी का फैसला है और वही लोग करेंगे। लेकिन यदि आप इंडिविजुअल राय मांगेंगे तो मैं साफ सी कहूंगी कि जिसके हाथ में प्रदेश की कमान दी है, जिसके हाथ में जिले की कमान दी है, जिम्मेदार भी वही है। यदि हमारे राज बब्बर साहब वो अपने प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस के लिए 75 जिलों की जिम्मेदारी खुद लेके और इस्तीफा दे सकते हैं और हमारे लिए माननीय राहुल जी इस्तीफा दे सकते हैं, तो अशफाक सकलेनी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस्तीफा ना देना उनका पद के लिए लालच है।